वेलकम दोस्तों माय न्यू वीडियो में। तो यार प्रेमानंद जी की कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन को लेके बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी, मतलब आपका वो जीवन बदल ही देंगी। तो कुछ ऐसी नकारात्मक और सकारात्मक सकारात्मक मतलब ऐसी बातें हैं प्रेमानंद जी की कि उनको सुनकर आपसे मतलब भूत प्रेत हो गया जैसे, और निगेटिव थिंकिंग हो गया, ये सब क्लियर कर देंगे। चलो देखते हैं। अब जैसे भूत प्रेत की बात करी, ये पर्सनल आवेश होता है कभी कभी। जैसे हमारे कर्म बिगड़ गए और भूतों वाले कर्म है और कोई भूत योनि का टकरा गया, तो हमारे द्वारा वो अपना पोषण करने के लिए जल भोजन अन्न पान ये किसी मनुष्य शरीर में आकर वो कर सकता है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। तो ऐसे आवेश हो जाते हैं। गोकर्ण जी के सामने भी भूत प्रकट हुआ था, शास्त्रों में वर्णन भी आता है। तो भूत आवेश होता है। अगर भूत आवेश है और किसी ऐसे के पास जाया जाए और ठीक हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन सर में दर्द, पेट में दर्द, चक्कर आना और कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। सबको भूत आवेश साबित करना ठीक नहीं है, उसको डॉक्टरों से जांच करानी चाहिए। अगर डॉक्टरों की जांच में वो बात नहीं आती है और फिर ऐसा है, हमें तो विश्वास भगवान के नाम पर है कि यदि भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए, भगवान के नाम का जप किया जाए तो भूत प्रेत का आवेश आएगा ही नहीं। अगर होगा भी तो नष्ट हो जाएगा। देखो हनुमान चालीसा में है कि नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुना। अगर हनुमान जी का स्मरण को तो भूत प्रेत आएगा ही नहीं, तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़े महात्मा हनुमान जी महाराज है, परम पवित्र, उनका स्मरण करो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यार प्रेमानंद जी की ये वाली बात सुन के इतना तो कंफर्म हो गया कि साला भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। अगर सोचोगे तो भूत प्रेत है, नहीं सोचोगे तो नहीं है। और चलो देखते हैं दूसरी वीडियो। होकर भी मतलब हम गलत सिद्ध हो जाते हैं। तो महाराज जी हमें उस समय जवाब देना चाहिए, सही समय पर राधा रानी पे छोड़ देना चाहिए? नहीं, जैसे कोई हम पर आरोप लग रहा है तो हम उसको पूर्ण रूप से साफ साफ बता देते हैं। इसके बाद नहीं मानता तो राधा रानी पे छोड़ देते हैं। पहले अपना कर्तव्य होता है, जैसे हमें कोई आरोपित कर रहा है किसी बात को, तो हम उसके समक्ष अपनी सत्यता प्रकाशित करें। इसके बाद वो नहीं मान रहा है तो फिर श्री जी पर छोड़ देते हैं। इसके बाद भी हमको दंड मिल रहा है तो अपना प्रारब्ध मानकर भोग लेते हैं कि पूर्व का कोई प्रारब्ध है जो जबरदस्ती हमको आया है और इस रूप में दंड दे रहा है, जहाँ हमारा कोई अपराध नहीं, लेकिन मेरे अंदर जलन पैदा हो रही है, ऐसी चेष्टा हो रही है, इसका मतलब मेरा कोई प्रारब्ध भोग है, पूर्व जन्म का कर्म है जो यहाँ आकर मुझे अपना परिणाम दे रहा है। सामने हम सत्य को प्रकाशित करें, दूसरी प्रभु के ऊपर छोड़ दें, फिर भी नहीं संभला तो तीसरी मेरा ही कर्म मुझे दंड देने के लिए इस रूप में आया है, इसलिए उसे सहन कर लेते हैं। हम सामने वाले से वैर विरोध नहीं करते हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। चलो इतना तो कंफर्म हो गया कि बिना गलती के भी दोषी ठहराया जाता है। अब इसका तो सॉल्यूशन पता ही चल गया। और देखते हैं एक नई वीडियो। हम अपने आप को दूसरों से बहुत कंपेयर करते हैं, जिसके कारण हमें ही दुख मिलता है। महाराज जी हाँ, इसमें तो बहुत खतरनाक है, बहुत परेशानी। अगर छोटा समझ में आए तो अभिमान आ जाएगा, बड़ा समझ में आए तो ईर्ष्या हो जाएगी, दोनों में हानि है। ये नहीं करना चाहिए, अपने को देखना है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन द्वार। अपने हृदय को शीतल करना है, अपने हृदय को निर्विकार करना है, अपने हृदय को महान बनाना है, उसे किसी से कंपेयर नहीं करना। सब में भगवान है ये भावना करके सबको छोड़ दिया और अपने को सुधारना है। साधक एक मैं हूँ, संपूर्ण संसार भगवान का स्वरूप है, ऐसा मानने वाला बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेता है, बहुत जल्दी उन्नतिशील हो जाता है। समझ पा रहे आप भाई साहब, ये वाली बात प्रेमानंद जी की मेरे दिमाग में अच्छे से चली गई है। तो आप लोग भी समझो और समझाओ एक दूसरे को, निगेटिव पॉजिटिव सब समझा दो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।